सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? पजामा। अच्छा चल रहा है ना? एमडीआरटी मेरा सपना है, लेकिन करने के लिए सर क्या है, तकलीफ बहुत है। मार्केट में इतना टाइट पोजीशन है ना कि पॉलिसी नहीं हो पा रहा है सर, क्या करे यार। ऐसा है ना सिचुएशन, बहुत सारे एजेंट्स का रिप्लाई आता है, सर मार्केट इतना टाइट चल रहा है ना, क्या बोलो आपको, मेरे को जाने के लिए डर लगता है। बोला ठीक है यार, मजा है फिर तो। ऐसा कुछ है क्या, मार्केट में बिजनेस नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, ऐसा कुछ है? या मार्केट ही ये है, गर्मी ज्यादा है? ओ हो। गर्मी तो पहले भी थी, आज थोड़ी है। आज थोड़ी आई गर्मी, गर्मी तो बहुत दिन है। वो तो फरवरी में ही शुरुआत हुई है ना। आज से थोड़ी ज्यादा गर्मी है। तकलीफ क्या है, रीजन मेरे पास बहुत है सर। रीजन इसे क्या है, रीजन जितना दोगे उतना धंधा कम होगा। रीजन क्या होता है, सक्सेसफुल आदमी के पीछे वो जब काम करता है तो रीजंस के पीछे नहीं दौड़ता है वो ये एक चीज सोचता है, यार ये चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफ तो आएगा। ऐसा थोड़ी कि तकलीफ नहीं आएगा, तकलीफ सबको आएगा। जो करोड़पति आदमी है उसको रीजन नहीं है क्या? उसके पास ऐसा काम नहीं है? उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो बोलता है यार क्या टाइम करने का है। अभी फॉर एग्जाम्पल आप कॉलिंग करने के लिए बैठे तो ऐसा थोड़ी है कि लोग बोलते हैं नहीं यार गर्मी बहुत है, तुम मेरे को मिलने मत आना। ऐसा थोड़ी रहता है। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों से मिलने से बिजनेस आएगा, क्योंकि क्या है, पहले वाला सिचुएशन थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। मार्केट में तकलीफ है, मार्केट में म्यूचुअल फंड वाले बहुत तकलीफ देते हैं, प्राइवेट वाले बहुत तकलीफ देते हैं। सर लोग एलआईसी के बारे में बुरा भला बोलते हैं। अब अगर एलआईसी के बारे में इतना लोग अगर भला बुरा बोलते तो एलआईसी दुनिया में नंबर वन नहीं बनता था ना। आज उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में नंबर वन है। 474 कंपनीज में नंबर वन है, एक में नहीं, 474 प्लस इंश्योरेंस कंपनीज में नंबर वन है। और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, सोचो आप कितने बड़े हो। एक छोटा सा इंटरव्यू लेना है, छोटा सा सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, छोटा सा इंटरव्यू लेना है, 10,000 का सैलरी देना है। तो उस बंदे का इंटरव्यू क्या है, घर में कौन कौन है, कितना लोग है, क्या है, सब पूछा जाता है। क्या काम किया पहले, किधर थे, क्या करते थे, सब एवरीथिंग कस्टमर पूछते हैं ना। मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पूछता है, पूरा बायोडाटा पूछता है, क्या तुम्हारा रिज्यूम है, तुम्हारा एजुकेशन क्या है, कितना पढ़े हो, काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, पूरा डिटेल होता है। वही एंट्री अगर 25,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी का अगर रहेगा तो कैसे रहेगा? पूरा ओरल टेस्ट रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा, एचआर लेगा, एचआर के बाद मैनेजर लेगा, मैनेजर के बाद एमडी लेगा, उसके बाद 50,000 वाला। वो तो तगड़ा ही होगा। और 1 लाख रुपए महीने का इनकर इनकम देना है, सैलरी देना है, तो क्या रहेगा इंटरव्यू। सर सोचने वाला बात है। हम बोलते हैं सर इंटरव्यू बहुत तगड़ा होगा, पैसा, सैलरी इजी नहीं है ना, 1 लाख रुपए महीने का देना है। और 10 लाख रुपए आपको महीने साल का कमाना है, मतलब महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, तो इंटरव्यू तो तगड़ा होगा ना आपका। और आप बोलते हैं एमडीआरटी ऐसे ही होना है। एमडीआरटी थोड़ी इजी है। एमडीआरटी बहुत मुश्किल है, लेकिन करने जाओ तो बहुत इजी है। एमडीआरटी मेरा सपना है, लेकिन क्या है, सपना सिर्फ क्या होता है, जब नींद लगती है तब सपना आता है। और मैं देखता हूँ सपने को हकीकत में बदलने का कोशिश मैं कर नहीं पाता हूँ, क्यों? डर लगता है सर। वो कहा जाता है ना, डर गया सो मर गया। एलआईसी का बिजनेस इतना तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से, अगर आप इसको नहीं बढ़ाओगे अपने लेवल पे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर बता देता हूँ। बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं सर बट ऐसा थोड़ी है, मेरा तो 12 पॉलिसी पे काम हो रहा है, 12 पॉलिसी पहले भी चलता था। आदत आपने लगाया है ना, मैंने थोड़ी लगाया रिबेट का। आदत आपने लगाया है। वो मांगेगा। अभी आपके थाली में से कोई रोटी मांग रहा है तो उसको देने का नहीं देने का आपके ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी है। आपको अंडर सेक्शन 1956 का एक्ट है, 1965 का एक्ट है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, ये रिपीट मांग रहा है मेरे से, जबकि नहीं मांगना चाहिए। भ्रष्टाचार आप बढ़ा रहे हो, मैं थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। मैंने कब कहा कि आप दे दो करके? कुछ चीजें बदलने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन अगर चीजें आज बदली जाए तो भविष्य बहुत सुनहरा रहता है। वही एमडीआरटी है। एमडीआरटी क्यों करना है, क्या जरूरत है, सपना तो देखा, चीज है, परफेक्ट है, सब चीज है, क्यों करना है?
वही अगर मालूम नहीं है तो एमडीआरटी कैसे होगा? लोग बोलते हैं पैसा मिलता है। पैसा तो वैसे भी किधर भी मिल जाता है ना, जॉब करोगे, काम करोगे, धंधा करोगे, बिजनेस करोगे तो मिलेगा ना पैसा। नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो भी पैसा मिलेगा। फिर एलआईसी में एमडीआरटी क्यों करना है? पैसे के लिए? नहीं। इज्जत मिलेगा, बहुत शोहरत मिलेगा। शोहरत तो वैसे भी सब जगह पे मिलेगा। सब जगह पे शोहरत है। आप कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, आपको अवार्ड विवार्ड दी दी या आपको शोहरत मिलेगा। आप यूट्यूबर बन जाओ, आपको शोहरत मिलेगी, बहुत सारा लोग इज्जत करेगा। किसी फंक्शन में आपको खुद को बुलाया जाएगा। इसके लिए एमडीआरटी करने का है? नहीं। फिर एमडीआरटी उसके लिए करने का है, जो आपके क्लाइंट है ना, आपके जो क्लाइंट है, जो आपके कस्टमर है, आपका परिवार है, आपका फैमिली है, उनके लिए एमडीआरटी करने का है। क्यों? एक डिग्री मिल जाता है, डिग्री। डिग्री मालूम है? एक पोजीशन मिल जाता है। पोजीशन क्या होता है? सिंपल है, आप पढ़ाई करते हो, टीवाई बनना है, डॉक्टर बनना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, एमकॉम करना है, सीएफपी करना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है, सपना लेते हो ना, वैसे ही एलआईसी में एक डिग्री है, उसका नाम एमडीआरटी है। वो क्लब मेंबरशिप अलग पॉइंट हो गया, लेकिन ये डिग्री क्या है एमडीआरटी का? एमडीआरटी का एक बैंड लग गया ना, तो आदमी का स्टेटस लेवल बहुत बढ़ जाता है, वो ब्रांडिंग बहुत अलग लेवल है। इससे क्या होता है मालूम है? इससे एक चीज होता है, अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, पैसा तो पैसा, वो पैसे की बात ही नहीं करूंगा मैं, पैसा तो अपने आप आएगा। उसका पैसे के पीछे नहीं भगाता हूं मैं। वो क्या होता है मालूम है आपको? एक आदत लगाया, बहुत सारे एजेंट्स को मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरे को एक चीज नोटिस होता है, वो भागने का आदत हो गया। भागो मत, काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे आएगी। आप काबिल बनो। काबिल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? काबिल बनने के लिए कंटिन्यूशन वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। एमडीआरटी सपना है। सपना क्या है? सपना ऐसे ही नहीं बनता है, सपना ऐसे ही पूरा नहीं होता है। फिर कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है? सारा प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट में काम करना है, वो इंपॉर्टेंट है। सर एलआईसी का सब प्रोडक्ट अच्छा है? वो एक एजेंट ने तो ऐसा सवाल पूछा, सर आप ऐसा बात करते हो सब प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे को एक एक प्रोडक्ट समझाओ। बोला मैं नहीं समझा सकता। बोला क्यों? एक प्रोडक्ट समझाने के लिए मुझे एक दिन लगता है। बोला सारा प्रोडक्ट समझाते बैठोगे तो पूरा महीने लगेगा तुमको। क्योंकि एलआईसी का हर प्रोडक्ट एवरग्रीन है, एवरग्रीन। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, एंडोमेंट फादरों का फादर है। मैं हमेशा कहता हूँ फादरों का फादर है, गॉड फादरों का फादर है, गॉड फादरों का फादर है। क्यों? 1956 से चलते आया हुआ प्लान है। आज भी अगर प्लान ले लो, इतना पावरफुल है कि बोल नहीं सकते। आप बोले सर बोनस रेट कम हो रहा है, ये कम हो रहा है, वो कम हो रहा है। आप क्या है, तकलीफ कहाँ पे उसके ऊपर ध्यान देखते हो, लेकिन जो रास्ते पे चलने की खुशी मिलती है ना, वो देखते नहीं हो। आपको लगता है कि नहीं एलआईसी कम दे रहा है। कौन कहता है एलआईसी रिटर्न कम देता है? कैलकुलेशन कभी किया है कि एलआईसी का रिटर्न 2500 टाइम्स रिटर्न मिलता है एलआईसी में? मालूम है आपको? 2500 टाइम्स। लेकिन कंडीशन है क्या? आज पॉलिसी लिया, कल जाना पड़ेगा। एलआईसी का नाम इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप कंपेयर किसके साथ करते हो? जो शेयर मार्केट में रिस्क लगाता है उसके साथ, रेस लगा रहा है उसके साथ करते हो। एलआईसी के साथ रेस लगाओ ना, 67 ईयर्स हो गया एलआईसी को। हाँ, आप कहते सर रेस, ये अच्छा रिटर्न है, वो अच्छा रिटर्न नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है। अभी सबसे पावरफुल प्रोडक्ट एलआईसी ने कौन सा लॉन्च किया मालूम है? सबसे पावरफुल प्रोडक्ट्स, जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन उत्सव, अमृत बाल, इंडेक्स प्लस, इतने पावरफुल प्रोग्राम है। काम किया है उसके अंदर। ये कस्टमर को जब दिखाते, तकलीफ क्या है मालूम है? कस्टमर को शो करने के बाद कस्टमर बोलते हैं लेने का ही नहीं, लेने का है, सोचना पड़ेगा। आपका प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट करता है। सिस्टम क्या कहता है मालूम है? आप जो प्लान समझाते हो वो कैसे समझाते हो उसके ऊपर। क्योंकि ऑर्डिनरी एजेंट भी जीवन लाभ बेचता है, एमडीआरटी एजेंट भी जीवन लाभ बेचता है, सीओटी एजेंट भी जीवन लाभ देता है, टीओटी एजेंट भी जीवन लाभ देता है। लेकिन उसका सेल होता है बड़ा बड़ा, 1 लाख प्रीमियम का, 10 लाख प्रीमियम का, 15 लाख प्रीमियम का। और मेरा सर 50-25 हजार का प्रीमियम का भी पॉलिसी जाने के लिए तकलीफ होता है। वहां ऐसा क्यों है? क्योंकि वो प्रोडक्ट का क्वालिटी आपने प्रेजेंटेशन में नहीं लाया है ना। अभी मैं आपको बताऊं जीवन लाभ में, सर करोड़पति बनने का आपको अच्छा लगता है? करोड़पति बनना आप बोलेंगे हाँ अच्छा लगता है। कुछ को अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन आप बोले सर करोड़पति बनने का है, बोले सर सोचना पड़ेगा करोड़पति। अभी करोड़पति बनने के लिए भी सोचना पड़ेगा।
सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को एलआईसी नहीं चाहिए। यही पहला सेंटेंस आने के बाद ही टेंशन आ जाता है। कौन सा? सर मेरे को एलआईसी नहीं चाहिए। अभी जैसे उसने बोला एलआईसी नहीं चाहिए, आपका इधर टेंशन में आ गया आप तो। क्या करे यार, ये कस्टमर मना करता है। एक बात बताओ, कस्टमर मना करेगा क्योंकि उसके पास वैरायटी वाला सिस्टम है ना। आप डीमार्ट में जाते हो, डीमार्ट में जैसे एंट्री होता है ट्रॉली देते हैं हाथ में, ये ले लो ट्रॉली। सामान एक दो लेने का रहता है, लेकिन एक दो मतलब 100-200 रुपए का कुछ लेना रहता है। डीमार्ट में एंट्री कर दिया, आते वक्त कम से कम 3,000-4,000 का खर्चा करके आते हो, तब सोचते हो। वैसे ही कस्टमर का सिस्टम है। उसके हाथ में एक बकेट दे दो, बकेट। बकेट कौन सा है? वो बकेट प्रोडक्ट का बकेट दे दो। सर जीवन उमंग अच्छा है, जीवन लाभ अच्छा है, जीवन उत्सव अच्छा है, इंडेक्स प्लस अच्छा है, अमृत बाल अच्छा है, टर्म इंश्योरेंस अच्छा है, उसको सोचने पे दे दो कौन सा प्रोडक्ट ले ले अच्छा है। हम क्या करते हैं सर? जीवन लाभ, जीवन लाभ, जीवन लाभ। वैरायटी नहीं रखते हो ना, तो वैरायटी नहीं रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्या? आपको रोज बोलो सर दाल चावल खा लो, दल सर दाल चावल खा लो सर दल, अच्छा लगेगा नहीं? लेकिन दाल अलग अलग वैरायटी की रहेगी तो मजा आएगा ना। वैरायटी होना चाहिए प्रोडक्ट में। सर क्या रिटर्न के पीछे क्यों भागते हो? मेरे को एलआईसी का नाम रिटर्न नहीं है, एलआईसी का नाम इंश्योरेंस है। एलआईसी का नाम इंश्योरेंस है। अगर रिटर्न का बात करोगे तो मैं रिटर्न में चीरफाड़ करने वाला बंदा हूँ। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। 14% रिटर्न जीवन लाभ में शो करता हूँ, ओपनली चैलेंज करके। वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के सामने प्रेजेंटेशन दिया है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के। ऐसे 1 करोड़ का पॉलिसी प्रेजेंटेशन ऐसे ही नहीं दिया है। ऐसे ऐसा हवा में बात करने वाला बंदा नहीं हूँ मैं, प्रैक्टिकल बात करता हूँ सीधा। 14% तो 14% मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी अपना। एमडीआरटी के लिए क्या है? एमडीआरटी के लिए सिंपल आइडिया है, काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा करना क्या है। अभी एमडीआरटी 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 सब लोग एमडीआरटी करते हैं, मैं एमडीआरटी नहीं करता हूँ। एमडीआरटी का प्रोसेस बताता हूँ। एमडीआरटी करना है, आपको मालूम है, लेकिन एमडीआरटी कैसे हो सकता है वो जरूरी है। लेकिन उसके लिए पहले एक चीज है, करना पड़ेगा। मेरा सेंटेंस आपको मालूम है सबको, करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, करना नहीं पड़ेगा तो रहता था। अगर नहीं, एमडीआरटी सोचने से होता नहीं है, करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। जीवन लाभ क्या है? जीवन लाभ सिंपल है सर, एक ऐसा अकाउंट जो आपके इन्वेस्टमेंट का 3 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना रिटर्न, 5 गुना रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है? कंटेंट सिंपल है। आप पॉलिसी समझाते हो 25 साल की, कस्टमर सोचता है नहीं यार बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। 25 साल का पॉलिसी आज कोई लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उनका लगता है यार इतने साल कौन रहेगा, क्या करेगा, उस टाइम पे मैच्योरिटी क्या रहेगा, क्या वैल्यू रहेगा, नहीं पता था। 25 साल के बाद, 25 ईयर्स के बाद, बहुत लंबा है ना? क्या करे सर 25 साल का? सर फिर एक काम कर दो, 21 साल का ले लो। फिर वो 21 साल का बोलता है ठीक है यार, फिर सोचते हैं। फिर सर एक काम करो, 16 साल का ले लो। ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 25 to 21, 21 to 16, 16 पे आ गया। मेरा गणित थोड़ा समझाने का उल्टा है। वो सीधा खिलाते खिलाते कस्टमर को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अभी आप कॉल करते, गुड मॉर्निंग से मैं एलआईसी से बात करता हूँ, उसको लगता है एलआईसी पॉलिसी बेचने के लिए फोन किया। मैं तो क्लियर कट हमेशा स्टेटमेंट देता हूँ, पॉलिसी बेचने के लिए फोन नहीं किया है, पहले समझ ले क्या है। उसके बाद नहीं करने का मत कर, कोई टेंशन नहीं। लोगों को क्या लगता है मालूम है? एलआईसी एजेंट के पास काम नहीं है ना, इसके लिए वो अपने को फोन करता है। भाई हमारे पास दुनिया भर का काम है, तुम्हारे लिए तुमको करना है एलआईसी तो तुम्हारे हिसाब से। एलआईसी हर के लिए है, सबके लिए है, करना पड़ेगा। लोगों को लगता है एलआईसी लेने से मैं गरीब हो जाऊंगा, एलआईसी लेने से मैं गरीब, मेरा नुकसान बहुत होता है, मेरे को रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है। बाबा एलआईसी अगर तेरे घर में नहीं है, एलआईसी तेरे घर में नहीं है, और गलती से अगर तू चला गया तो तेरे परिवार रास्ते पे आ जाएगा। इसके लिए एलआईसी जरूरी है। एलआईसी मेरे लिए मत करो, एलआईसी मेरे लिए मत करो, अपने बच्चों के लिए करो। आपके लिए भी नहीं करने का, कस्टमर को सीधा स्टेटमेंट, तुम्हारे लिए भी नहीं करने का, खुद की मेरे लिए भी नहीं करने का, तुम्हारे बच्चों के लिए करने का, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए करने का। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गारंटी नहीं है ना, कभी क्या होगा पता नहीं है।
अभी बहुत सारे एजेंट कहते हैं सर डायरेक्टली ऐसा बात करेंगे तो कस्टमर चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड है, आपके पास लिमिटेड है। आप क्या करते हो, 100 200 कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए, सर मैं एलआईसी का पॉलिसी दिखाने आ जाओ, सर मैं एलआईसी का पॉलिसी दिखाने। वो क्या है, 100 लोगों को पिछले महीने में कॉल किया था, ये महीने में वापस 100 लोगों को कॉल करते हो। आप दिन में कितना कॉल करते हो, 10, 5 10 हो गया सर मेरा कॉलिंग, 5 10 हो गया सर, हो गया मेरा कॉलिंग। आप रोज के कम से कम 50 कॉल करते हो। जिसको 50 कॉल करने का आदत है, 50 कॉल्स करने का, उसको प्रोस्पेक्टिंग ढूंढने का जरूरत नहीं, ना ही प्रेजेंटेशन देने का, ना ही एमडीटी करने का सोचने की जरूरत है। उसका एमडीटी ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि मेक एवरी डे 30 कॉल्स यू बिकम एमडीआरटी। यू मेक 30 कॉल्स इन एवरी डे यू बिकम अ एमडीआरटी। यू कैन मेक 100 कॉल्स इन एवरी डे यू बिकम अ सीओटी। ये मेरा फॉर्मूला है। दिन का 30 कॉल, 30 कॉल्स अगर करोगे तो एमडीआरटी ऑटोमेटिकली बनोगे, करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बनोगे। अगर दिन का 100 कॉल करते हो, 100 कॉल्स, टेलीफोन कॉल करने की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन देने की नहीं बात कर रहा हूँ। वो प्रेजेंटेशन कितना होगा वो अलग फॉर्मूला है, लेकिन दिन का अगर 30 कॉल करते हो, 30 कॉल्स, सर पहला चीज तो आदत होना चाहिए कॉलिंग का। कॉलिंग का आदत नहीं होता है, वो बनाना पड़ता है। आज नहीं है। आपको एक फॉर्मूला मालूम है, एक फॉर्मूला, एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। वो एक फेसबुक अगर है आपके पास तो फेसबुक पे या रील्स पे एक एडवर्टाइज आता है, एक बंदे का एडवर्टाइज। वो बोलता है 1+2+3+4+5+6+7+7 करके आप महीने में, एक साल में करोड़पति बन सकता है। मस्त फॉर्मूला है वो। वैसे एक ट्रायल करते हैं आपके साथ। आप क्या करो, आज का दिन हो गया, कल क्या करो मालूम है, ये 1 रुपया, 1 रुपया है तो ये कॉल करने का। परसों जब जाओगे तो 2 रुपया लेके दो कॉल करने का। वो एक छोटा सा गुल्लक लेके उसमें डालते जाओ, जितना कॉल करोगे उतना डालते जाओ। चिल्लर लेके बैठो, फिर मजा आएगा कैसे। मैं तो चैलेंज के साथ काम करवाता हूँ, चैलेंज के साथ। अपने पास स्टाइल अलग है भाई, करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, वो तुम ये काम करो तुमको ये रिजल्ट आएगा, तुम वो काम करो तुमको वो रिजल्ट आएगा, वो तुम करो नहीं, करना पड़ेगा। करो मतलब क्या, मुझे मालूम है, मीटिंग हो गया, अभी मेरे साथ एक आधा एक घंटा आप मेरे साथ बैठोगे, मीटिंग खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग मिल गया, आप क्या करोगे, ये विजय कुमार आया, बड़बड़ किया, वो चला गया, अपने को क्या करने का है, देखते हैं अपना काम है। वैसा है आपके हिसाब से, मैं उसके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से करना है भाई, चलिए कॉलिंग करना पड़ेगा। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल बता देता, मेरे हिसाब से लास्ट ईयर गुरुकुल जीवन में एक प्रोग्राम किया था मैंने, सितंबर में या अगस्त में किया था, अगस्त में प्रोग्राम किया था मैंने गुरुकुल जीवन के साथ। दैट टाइम एवरेजली 450 से ज्यादा एजेंट्स बैठे थे। और उसके मैंने 2 3 दिन का सेशन लिया था, उसमें एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम किया था। 197 एजेंट्स 100 कॉल किया था, 197 एजेंट्स 100 कॉल किया था। और हर एक एजेंट का रिव्यू रिपोर्ट है, सर का रिकॉर्डिंग अगर रहेगा तो चेक कर लेना। सब ने बताया था सर, मैंने 50 कॉल किए, मैंने 60 कॉल किए, मैंने 100 कॉल किया। किसी ने कहा सर मैंने 150 कॉल किए। मैंने पूछा सिर्फ रिस्पॉन्स कैसे आया। लोगों ने गाली दिया, कुछ बोला, बोले सर रिस्पॉन्स ऐसा आया, कुछ हुआ या नहीं हुआ वो टेंशन नहीं है, लेकिन सर एक कॉन्फिडेंस आ गया मन में, सर कॉलिंग करने से धंधा आ सकता है। और उसकी बदौलत दिस ईयर, लास्ट ईयर मैंने एक ओडीसी प्रोजेक्ट किया। 697 एजेंट्स ने शतकवीर किया पूरे ऑल इंडिया लेवल में। क्योंकि मैंने 55,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दिया है। 668 एजेंट है, 668 एजेंट्स 100 पॉलिसी किया एक महीने में। इतना प्रैक्टिकल टारगेट देता हूं मैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना 30 कॉल्स करने का, ये आपका एमडीआरटी का सबसे बड़ा राज है। वो आपको कोई भी बोलेगा आप ये व्हाट्सएप का मार्केटिंग करो, यूट्यूब पे वीडियो डालो, आपका फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करो, एडवर्टाइजिंग अलग पार्ट है, प्रैक्टिकल काम अलग है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब तक कस्टमर के साथ बातचीत नहीं होगा, कस्टमर क्लोज नहीं होता एमडीआरटी के लिए। अभी जीवन लाभ जो प्रोडक्ट है, आप बात करते कैसे करने का। सर सर मेरा एलआईसी में एक मस्त प्रोडक्ट है, 3 स्लॉट में है। अगर आप 16 साल का पॉलिसी लेंगे तो आपको डबल में रिटर्न आएगा। सर अगर आप वही पॉलिसी अगर 21 साल का लेंगे तो ट्राइस रिटर्न आएगा, ट्राइस। वर्ड देखो मेरा, ट्राइस रिटर्न आएगा। और वही पॉलिसी अगर आप 25 साल के लेंगे तो आपको 4 टाइम्स प्लस रिटर्न आएगा। सोचो क्या करने का है सर। प्रीमियम 16 साल का भरे लेंगे,
तो 10 साल देने का है सर, प्रीमियम ज्यादा जाएगा, रिटर्न कम आएगा सर। लेकिन वही पॉलिसी अगर 21 साल का लेते तो 15 साल के लिए पे करेंगे, 23 में रिटर्न आएगा सर, अच्छा रिटर्न है। कोई टेंशन नहीं, 15 साल पे करो, 21 साल पे रिटर्न ले लो सर। उसके बाद 25 साल की पॉलिसी है सर, 4 टाइम्स 5 टाइम्स में रिटर्न जाता है सर। आप सोच लो, 16 साल ही देने का, यहाँ 15 दे रहे थे, वापस सिर्फ 16 साल, 4 साल वेटिंग करना है और एक्स्ट्रा। सर मेरा वॉइस क्लियर है? आपका चेक कर लो, पीएन वसनिया जी, आपका, अरे ये चेक कर लो, नेट का नेटवर्क इश्यू चेक कर लो। वॉइस क्लियर है, ये वॉइस क्लियर है। सिस्टम है, वॉइस क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिस्टम है आप बात करने का। हम क्या है सर, गुड मॉर्निंग, मैं एलआईसी का पॉलिसी आया है, बस आपके लिए मिलना चाहता हूँ, फटक से वो बोल देता है मेरे को नहीं चाहिए करके। दूसरा क्या है, वो बेचने का जब बात करते हो ना, तो लोगों को लगता है सेल्समैन आ गया। हम सेल्समैन नहीं है बाबा, हम एलआईसी का सेल्समैन नहीं है, हम प्रेजेंटर है एलआईसी का। प्रेजेंटेशन देना हमारा काम है, बेचना काम नहीं है। हमारा काम है प्रेजेंटेशन देना है, समझाना है कि यह पॉलिसी तेरे परिवार के लिए क्या कर सकता है, क्योंकि एलआईसी समझाने से समझ में आ जाएगी। तो लोग कहते हैं तुम्हारा एलआईसी को इंश्योरेंस लेने का जरूरत पड़ गया है। वो बीच में आदानी का मैटर हो गया ना, बीच में बहुत सारा, वो लास्ट ईयर मेरा अम्बेजोगाई में मेरा प्रोग्राम था, वो दैट टाइम एक एजेंट ने बोला, बहुत एजेंट खतरनाक था। वो बोला सर अमृत बाल में तो नुकसान हो गया, लोग बोलते हैं अभी एलआईसी का इंश्योरेंस करने का जरूरत पड़ गया। मैं तो शॉक हो गया, बोला एलआईसी का इंश्योरेंस करने का जरूरत? अरे एलआईसी दुनिया का नंबर 1 कंपनी है, उसको उसको इंश्योरेंस कौन सा कंपनी देगा, मेरे को वही सोचना पड़ेगा। अरबों खरबों का कंपनी अपना एलआईसी। आप रीलॉग इन कर दीजिए वसीनिया जी। सिंपल है सर, 16 साल का पॉलिसी लेंगे, डबल में मिलेगा। 21 साल का पॉलिसी करेंगे, प्राइस में आएगा। और अगर 25 साल का करेंगे तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स में जाएगा सर। सोचना आपको ही करना क्या नहीं करने का है, बाकी इच्छा आपका है सर। बस इतना ही बोलना है, बाकी क्या बोलना है सर उसमें। देखो, मैं सिंपल है, लॉन्ग टर्म समझा के शॉर्ट टर्म बेचना मेरे को नहीं आता है। मैं शॉर्ट टर्म समझा के लॉन्ग टर्म बेचने का बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए। बिकॉज आप बोलेगे सर 16 15 साल का पॉलिसी है, 13 साल का लॉन्ग शॉर्ट टर्म का टर्म है, 14 नंबर का टेबल, 914 का 12 साल का टर्म है, जीवन लक्ष्य का सर 13 साल का टर्म है, जीवन आनंद का 15 साल का टर्म है। सर ये शॉर्ट टर्म रखा है, तो एलआईसी ने क्यों रखा है? एलआईसी ने इसके लिए रखा है कि मिनिमम का देना जरूरी रहता है, मैक्सिमम बेचना अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, प्रीमियम कम आएगा। और अगर शॉर्ट टर्म लेगा तो प्रीमियम ज्यादा आएगा, रिटर्न कम आएगा। अभी दूसरा चीज है, आप बोलेगा सर बात तो सही है, लेकिन कस्टमर एग्री होना चाहिए ना। अभी कस्टमर एग्री क्यों नहीं होता है, आप क्या समझाते हो? सर 25 पे 25 के बाद आते हो, 21 पे 21 पे आते हो, 16 के पे, फिर वो एग्री कैसे होगा आपके साथ? वो बोलेगा मेरे को इतनी चाहिए, वो उस पे अड़ जाता है। तो उसको एक एग्जांपल है मेरे पास, सिंपल है सर। सर मान लो आपका एज 30 साल है, और 45 का पॉलिसी दिया, मतलब 15 साल का पॉलिसी दिया। 46 में आपको पैसा आ गया, पैसा ले लिया आपने, यूज कर लिया, ठीक है सर। 48 में चले गए तो घर वाले मेरे पीछे पड़ेंगे ना सर, कहते इसका इंश्योरेंस तूने निकाल के रखा था, इसका क्या करने का है? सर एक केस हुआ है पूना में, ऐसा केस हुआ है, रियल फैक्ट बताओ। वो दोस्ती बहुत अच्छा दोस्ती, 30 साल से दोस्ती है उन दोनों का। भाई साहब ने 15 साल का पॉलिसी दिया, 15 साल का पॉलिसी लेके मैच्योरिटी विच्योरिटी खत्म, और 4 साल हो गया, उसका डेथ हो गया, वो घर वाले पीछे पड़े इसके। भाई तू पॉलिसी कुछ निकाल के रखा था क्या, इसका दिखा दे हमको। क्यों? रिलेशन, 15 साल का पॉलिसी देने में हर्ज नहीं है, लेकिन 15 साल तू नहीं गया, और 16वें साल पे मैच्योरिटी लिया और 17 पे चला गया, तो क्या करूँ? पॉलिसी लंबा इसके लिए लेना है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, 25 साल में तेरे परिवार के लिए रिस्क और लेना है, क्योंकि जिंदगी का भरोसा 25 साल 30 साल 35 साल का नहीं है। गारंटी मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, मैं कल भी चला जा सकता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम है सर, आपको रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क समझाना जरूरी है। आप बोलेगे सर ऐसा थोड़ी रहता है, कस्टमर नाराज हो जाएगा। नाराज वही होगा जिसको लेने का नहीं है, और समझेगा वही जो करने की इच्छा करता है।
हमें तकलीफ क्या होता है, मैंने इसको बोल दिया। अभी बहुत सारे एजेंट मुझे अपोज करता है, क्यों मालूम है? सर ऐसा वर्डिंग अगर हम यूज करेंगे तो हमारा कस्टमर चला जाएगा। अभी आपके पास लिमिटेड है ना, इसके लिए मैं तो अनलिमिटेड पे काम करता हूँ। मैं तो उस दिन में एक ऐसे प्रोग्राम में था, और प्रोग्राम में एक बंदा, ऐसे दो बंदे बैठे थे, उनके पास गया एक एजेंट के साथ, ऐसे ही प्रोग्राम में कुछ तो काम चल रहा था, प्रोग्राम ही चल रहा था मेरे साथ। तो बोला, सर आपने LIC लिया है? बोले हाँ, नहीं लिया है, सोच रहे हैं लेने का, लेकिन क्या है, पैसे का प्रॉब्लम है। बोला कल भी नहीं था पैसा शायद आपके पास, आज नहीं है, कल भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा शायद। बोले यार ये तो आदमी खतरनाक है। बोला आप ऐसा कैसे बोला ऐसे ही बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, अगर आप कल चल मान के चलो, कल मॉर्निंग में अगर अटैक आ गया और चले गए तो क्या करेंगे? पैसा आज नहीं है, कल बच्चों के लिए क्या रखोगे आप? हम्म? तो बोलते ठीक है यार, क्या करना पड़ेगा? बोला करना कुछ नहीं, LIC के एजेंट इसके साथ बैठो, बोला ये समझाएगा क्या करने का है। जब तक दिल ठोक के बात नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। क्यों? आपको डर के बात नहीं करना है भाई, डर किस चीज का लेना है? कस्टमर चला जाएगा इसका, क्या होगा? गाली देगा? नहीं देगा, कोई नहीं गाली देगा, चैलेंज के साथ बोलता हूँ। समझाना जरूरी है, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है उसके बारे में। क्योंकि LIC ऐसा चीज है, आज समझाने से उसको समझ में आना चाहिए। क्योंकि लोगों को आज लगता है कि LIC करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों एक बात बोलूं, LIC के बजाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि मेरा LIC जब तक है ना, तब तक ये इंडिया का लोग अच्छा रहेगा। क्योंकि प्राइवेट वालों ने तो बैंड बजाना शुरू कर दिया सबका। क्लियर बोलता हूँ मैं ऐसा छुपा के बात नहीं करता हूँ कभी। लोग मुझे बोलते हैं सर ऐसा बात करने से लोगों को ये होगा, नाराजगी होगी, नाराज कुछ नहीं होता है। अभी उमंग की बात करते हैं, आप उमंग की, मैं सिंपल एक पॉइंट बोलता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं LIC से बात कर रहा हूँ। सर आपके अकाउंट में हर महीने का 25,000 अगर डिपॉजिट होगा तो कैसे लगेगा आपको? वॉइस इज क्लियर मेरा ना? यस। हेलो। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो फ्लो में चल रहा हूँ, इसके लिए पूछ रहा हूँ। आपने कभी ऐसे बात किया कस्टमर के साथ? सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा है। सर आपके अकाउंट में हर महीने का 50,000 डिपॉजिट होगा बाई LIC के थ्रू, कैसा लगेगा आपको? अभी जाने दो LIC, वो एजेंट इसका छोड़ दो, कस्टमर का छोड़ दो। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपके हर महीने में हर कमीशन कब निकलता है? हर महीने की 1 तारीख को, बराबर है। रिन्यूअल कमीशन 5 तारीख, 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आता है अपने LIC का अकाउंट में, बराबर है। हर एजेंट का आता है, रिन्यूअल हो पहले पहले महीने का रिन्यूअल या NB का, बराबर है। बाय डिफॉल्टली 5 तारीख को आपके अकाउंट में हर महीने का 50,000 आएगा, कैसे चलेगा बोलो, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा क्या, या बुरा लगेगा, वो बता देना। हर महीने का 50,000 अकाउंट में आया, LIC से बाय डिफॉल्ट आ गया। सर LIC क्यों डालेगा, ये सवाल मत पूछना मुझे। वो LIC डालेगा क्यों? आपने का अगर काम अच्छा किया तो डालेगा, उसका टेंशन है। अच्छा लगेगा आपको? यस नो, क्लियर बोलो। सर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? हर महीने का 50,000 अकाउंट में आया 5 तारीख को। यस, अच्छा लगेगा, बराबर है। अगर हर महीने का ये 1 लाख रुपए आए तो मतलब साल का 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपए साल का, महीने का 1 लाख रुपया। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, नहीं ना? हाँ, अभी और लेता हूँ। महीने का 5 लाख रुपए अकाउंट में आए तो कैसे लगेगा? तो सोचना पड़ेगा, 5 लाख का करूँ क्या? सर ऐसा थोड़ी हवा में होता है, होता है। हर एक एजेंट का कमीशन 5 लाख रुपए महीने का है। TOT एजेंट जो जो 15-15 20-20 साल से TOT करते हैं ना, उसका महीने का इनकम 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 15 लाख, 10 लाख रुपया महीने का आ रहा है। और हमारा, सर हमको तो उतना MDT का कमीशन कमाने का है। एक साउथ में मेरा सेशन चल रहा था, साउथ में
मैंने ऐसे ही ओपनली फोरम ले पूछा, बोला हर हर महीने में अकाउंट में अगर 5 करोड़ आएगा तो कैसे लगेगा। एजेंट बोलता है सर पागल हो गया क्या, 5 करोड़ महीने का अकाउंट में आएगा, क्यों नहीं आ सकता है बाबा, LIC है, वाइट इनकम है, क्यों नहीं आ सकता है। हम सोचते नहीं उस लेवल पे ना। अभी सिंपल है, 50,000 महीने का अगर अकाउंट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा। और मैं 25% का बात नहीं करता हूँ कभी भी, 5% का, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर सिस्टम पे बात करता हूँ, बिजनेसमैन सिस्टम पे बात करता हूँ। क्यों, आप क्या करता है मालूम है, एक तकलीफ बता देता हूं आपका। अभी कौन सा महीना है, जून महीने चल रहा है बराबर है। ये महीने में कम से कम 1 लाख 2 लाख का प्रीमियम लेके आओगे, आराम से लेके आओगे। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जो भी है, 1 लाख रुपए का मिनिमम लेके आओगे। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जुलाई महीने में काम धंधा नहीं होगा आपका। क्यों, क्योंकि ये महीने में आपने 1 लाख 2 लाख का प्रीमियम लाया है। और जुलाई महीने में आप क्या करोगे, जुलाई महीने में आपको 25% 35% का कमीशन मिलेगा। कितना, 35% 25% का कमीशन मिलेगा। तो जुलाई महीने में काम नहीं होगा, फिर पैसा नहीं है। फिर अगस्त महीने में पैसा नहीं आएगा, तो आपका जुलाई महीने में काम हुआ नहीं है। फिर जुलाई महीने में काम नहीं हुआ तो फिर एंडिंग मोमेंट में आप काम करने का कोशिश करोगे, फिर अगस्त में पैसा कम आता है, फिर अगस्त में तगड़ा काम करोगे, फिर सितंबर में पैसा आएगा। बराबर है। तो ये चीज होता है वहां पे। ये क्या है मालूम है, हम सोचते हैं सर अच्छा है। सिंपल क्या है मालूम है, मैं जो बात कर रहा हूँ 5% का बात कर रहा हूँ, 5% इनकम का। 5% मतलब रिन्यूअल कमीशन का आएगा। अगर 10 लाख रुपए महीने का नैच अगर कर लिया, 10 लाख रुपीज का नैच, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, हर महीने 50,000 अकाउंट में आएगा। वो भी 15-20 साल के लिए आएगा, एक दिन के लिए नहीं आएगा, एक महीने 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं आएगा, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आएगा। सोच ऐसा करो कि यार एमडीटी हो गया नहीं हो गया चल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये साल में ना 5 लाख रुपए का मैच करता, अगले साल में 5 लाख रुपए का मैच, दूसरे साल तीसरे साल के बाद हर महीना 50,000 का इनकम होगा। साला टेंशन नहीं है, सोचने का जरूरत नहीं है। 5 लाख का मैच 5% के हिसाब से 25,000 महीने का, 5 लाख का मैच अगले साल कर लिया, 25,000 रुपया, 50,000 का पेंशन स्टार्ट हो गया। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी 25,000 का पेंशन नहीं आने वाला है जो अपने को मिलेगा। हम सोचते क्या मालूम है, सर पॉलिसी करेगा। रियल फैक्ट है। अब 1 लाख रुपए का बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का अगर मैच बनेगा, मजा आएगा मजा। और 5 करोड़ का बात कर रहा हूँ, 100 करोड़ का मैच करना पड़ेगा। कर सकता है, हो सकता है, 400 करोड़ का उसका एसेट बना हुआ है। और वो आज भी काम कर रहा है, और हर साल डबल टीओटी, ट्रिपल टीओटी, 4 टाइम टीओटी करता है। और हम सोचते हैं कि नहीं एमडीटी करना पड़ेगा। सपना ऐसा देखो कि साला जी जान लग जाए। और एमडीटी मेरा सपना है। स्ट्रैटेजी सिंपल है, क्या सिंपल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी सर क्या, कुछ नहीं स्ट्रैटेजी। एक ही बात बोल रहा हूं आपको, 30 कॉल दिन का करना पड़ेगा, बस बात खत्म। प्रॉब्लम दूसरा है, क्या है मालूम है, दिन का 5 कॉल कर लिया, एक अपॉइंटमेंट आपका क्लियरली बताना। 2 अपॉइंटमेंट दिन का आपका होता है क्या, प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन, पुराना वाला कोई भी नहीं। महीने का 50 प्रेजेंटेशन होता है क्या, क्लियर बताओ। नहीं होता है। अगर महीने का 50 प्रेजेंटेशन अगर होता है, पूरा साल भर में कितना होगा प्रेजेंटेशन, 600 प्रेजेंटेशन होगा। अरे कौन कहता है एमडीटी नहीं बनेगा। हमारा प्रेजेंटेशन महीने में 20 25 15, 20 25 15, उसके ऊपर है नहीं है। फिर एमडीटी होगा कहां से, क्योंकि प्रेजेंटेशन पूरा साल भर में 100 150 200, उसके ऊपर है नहीं। फिर हम बोलते हैं सर 100 पॉलिसी होता नहीं है। बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब उसका कंटिन्यूशन चलते रहता है। एमडीटी एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, उसके लिए कंटिन्यूशन प्रोसेस करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेसमैन सक्सेसफुल तभी होता है जब उसका कंटिन्यूशन प्रोसेस चलता है। एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल कब होता है, जब उसका थॉट, उसका प्रोसेस, उसका बिजनेस सिस्टम काम करता है उसका। हमारा सिस्टम क्या है, आज 30 कॉल कर लिया, तगड़ा होके काम करेगा आज 30 कॉल, कल करता ही नहीं ना। यही तो दिक्कत आता है, करने में तकलीफ होता है वो चीज। अभी जो हम आपके सामने अकाउंट रखा, कौन सा, आपका कमीशन का अकाउंट। अभी वही कस्टमर को अगर पूछे सर महीने का 50,000 अकाउंट में आएगा कैसे लगेगा आपको,
वो बोलेगा अच्छा लगेगा। तो एक काम करते, 10 मिनट के लिए समझाता हूँ लेना है कि नहीं लेने का। वो बोलेगा मेरे को जरूरत नहीं है। सर पेंशन का प्रोविजन करके रखा है आपने? नहीं है ना? तो आता हूँ, नहीं तो फिर वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। बोलेगा थोड़ी ऐसा होता है। एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ मेरे बारे में है। मैं हर महीने में मेरी फैमिली जो है, वो पूरा मेरा फैमिली जो है, वो हर महीने में एक दिन, एक एक टाइम का खाना हम लोग प्रोवाइड करता है। 3-4 जगह पे, 3-4 पॉइंट्स है हमारे, उस हिसाब से हर महीने में एक जगह का मैं बात करता हूँ। वृद्धाश्रम है, यहाँ पे नया है, बदलापुर में है। वहां पे हर एक महीने में हम लोग प्रोविजन करता है। वहां पे मैंने एक चीज नोटिस किया, 35 मेंबर्स है वहां पे, ज्यादा नहीं, 35 से। फीस है 10,000 रुपये महीने का। कितना? 10,000 महीने का। साल का 1,20,000 रुपया। कस्टमर को मैंने उस दिन भी सेशन में बताया कि आप क्लियरली बोलो, इतना पेंशन खुद का रख, इतना पेंशन खुद का रख कि महीने का 20,000 रुपये तुझे आए। तो मेरे पास कर या नहीं कर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुझे अगर वृद्धाश्रम जाने का जरूरत पड़ेगा तो तेरे अकाउंट में 20,000 होना चाहिए। कि जब तुझे वृद्धाश्रम जाने का जरूरत पड़ेगा तो तेरा ये 20,000 में से 10,000 उठा के तो वृद्धाश्रम में बोल सकता है, ऐश आराम में जिंदगी जी सकता है। सुबह का नाश्ता मिलेगा, दोपहर को खाना मिलेगा, मस्त आराम से एक्सरसाइज वगैरह होता है, घूमना फिरना मस्त, तेरे को रूम मिलेगा, शाम को नाश्ता मिलेगा, चाय पानी वगैरह, रात का नाश्ता। अब एंजॉयमेंट वाला मोमेंट है, जाके जिधर जाने का उधर जाके रहे, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर कट बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे का आने वाला जिंदगी है ना, बहुत तकलीफ वाला है। बच्चा लोग आपको संभालेगा इसका गारंटी नहीं है। क्यों? 90 के पहले वाला, 99 का पहले वाला जो ये था ना, जनरेशन, वो अलग था। आज का जनरेशन बहुत अलग है। वो बोलते हैं तुम तुम्हारा देखो, हमको क्या करने का, तुमने हमको पढ़ाया तो थोड़ी हमको देखेगा करके। क्लियर है ये चीज? और जैसे क्लियरली बात करोगे ना कस्टमर, वो बोलेगा नहीं मेरा बेटा संभालेगा। लेकिन एक ही आदमी का बेटा, एक ही आदमी का बेटा वृद्धाश्रम में देखने नहीं मिलता है। एक ही आदमी का बेटा, किसका? किसान का। वो अगर परिस्थिति उस हिसाब से है तो वो किधर उधर जाता है। लेकिन क्या है, मैंने आज तक देखा नहीं कि किसी किसान का बेटा गया, बेटा मतलब फादर जो है, वो किधर वृद्धाश्रम में है। किधर नहीं, पढ़े लिखे का ही है। तो आज ही सोच लो, कस्टमर को बोल देना डायरेक्टली, क्या करने का बोल, वृद्धाश्रम का तैयारी आज ही करने का है। आप बोलेगे सर ऐसा डायरेक्टली बात करने से होगा? अरे जीवन उमंग आज ही करेगा तो ही तेरे जिंदगी का फायदा है, नहीं तो कुछ नहीं है। क्योंकि जीवन उमंग जिंदगी भर के लिए सबसे ज्यादा पैसा देने वाला है। और जिसको जीवन उमंग दिया ना, दूसरा स्टेटमेंट देता हूँ, जिसको जीवन उमंग दिया ना, उसको बोलना सोने का पलंग का तैयारी करना। सोने के पलंग का तैयारी करना। मीटिंग तो स्टार्ट ही है, सरस्वती जी। मीटिंग तो स्टार्ट ही है, मैं मीटिंग में ही हूँ। जिसने जीवन उमंग लिया, जीवन उमंग, उसको सोने का पलंग मिल गया है। क्योंकि जिंदगी भर के लिए 8% गारंटेड कोई नहीं दे सकता। और जो 50,000 पेंशन का बात करो ना, आप 100 कस्टमर को ट्रायल करना, 100 कस्टमर को। सर गुड मॉर्निंग, मैं विजय बात करो LIC से। विजय बात करो LIC से। सर अगर आपके अकाउंट में हर महीने का 25,000 50,000 का अगर पेंशन बाय डिफॉल्ट LIC से डिपॉजिट हो जाए, तो कैसा लग सकता है आपको? अच्छा लगेगा सर? उसके लिए एक 10 मिनट आपके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। ये चेन्नई हो कोई भी हो, सबके लिए यही वर्ड है। नॉर्मल आदमी, ऑर्डिनरी आदमी जो है, महीने का 25,000 30,000 40,000 कमाने वाला बंदा आपको 25,000 महीने का दे नहीं सकता है। लेकिन एक चीज है, वो प्रोविजन कर सकता है कि नहीं यार एक काम कर, 5,000 मेरा चालू कर दे अभी, 10,000 वो टाइम पे पेंशन आ गया तो भी चलेगा 25 साल के बाद। प्रीमियम आपको बड़ा आएगा नहीं आएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये की बात कर रहा हूँ, कस्टमर से मुलाकात करने का स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। क्योंकि 25,000 देने के लिए 25,000 चाहिए, चाहिए तो 25,000 जमा करना पड़ेगा। 50,000 का पेंशन चाहिए तो 50,000 जमा करना पड़ेगा। उतने अमाउंट वो देख के ही बोलेगा नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज कर सकता है कि नहीं यार काम कर, 1,20,000 रुपये साल का प्रीमियम मैं कुछ भी करके जमा करता हूँ, मुझे करवा दे करके।
कस्टमर की बात करता हूं, मैं आपकी भी बात करता हूं। चलो, आपने प्रोविजन किया है क्या जीवन उमंग के साथ पेंशन का खुद का? किया है? हाँ तो हाँ बोल दीजिएगा। एक LIC एजेंट है साउथ से, वो जॉब करते हैं, टीचर है। टीचर है, पहली सैलरी आई 25,000, 25,000 की सैलरी मिला उसको स्टार्टअप में, गवर्नमेंट जॉब पे है। और पहला सैलरी उसने 25,000 का सीधा डायरेक्टली LIC में जीवन उमंग में डाल दिया। आज उसका महीने का कमीशन LIC का 50,000 है। लेकिन 25,000 उसका सैलरी जो था वो बढ़ गया है। लेकिन 25,000 उसने खुद के लिए पेंशन में डाला। उसका एज कितना था मालूम है? 23rd ईयर्स। 2 साल पहले पुरानी बात है ये। उसने खुद के लिए जीवन उमंग लिया। वाई? बिकॉज उसके लिए अच्छा था। और आज वो 3 लाख रुपए सालाना पे करता है। उसने आज 15 साल का प्रोविजन करके लिया। उसने सोचा अभी ज्यादा कितना, 12 साल बचा उसका भी। 12 ईयर्स, 12 ईयर्स के बाद खत्म हो जाएगा, उसको 25,000 महीने का स्टार्ट हो जाएगा। सोचो, इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैसे देता है। क्योंकि जीवन उमंग के जैसा रिटर्न कोई मिलेगा नहीं। मेरा सपना MDRT है, करना तो पड़ेगा। हम सोचते हैं। और मैं एक पॉइंट बता आपको, जो जीवन उमंग है ना, इजी है। इजी है अपने लिए, कस्टमर के लिए भी। कस्टमर को लगता है बहुत कम रिटर्न है, कम रिटर्न नहीं है, सबसे ज्यादा रिटर्न वाला प्रोडक्ट है। क्योंकि वो खुद के लिए भी बना रहा है और अपने परिवार के लिए भी बना रहा है। टर्म इंश्योरेंस, आप प्रेजेंट करते हो टर्म इंश्योरेंस? बहुत तकलीफ आता है ना टर्म इंश्योरेंस में। LIC का टर्म इंश्योरेंस बहुत महंगा है। सस्ता कोई चीज है तो बता देना। सस्ता कोई है तो। सवाल तो बहुत प्रीति सिंह जी ने पूछा। अच्छा, जीवन उमंग बेटर है या जीवन उत्सव बेटर है? सवाल तो बहुत गाढ़ा है, जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपको क्या लगता है, जीवन उमंग बढ़िया है कि जीवन उत्सव बढ़िया है? एक बात बताओ आपको, जीवन उमंग क्या करता है मालूम है? 8% गारंटी देता है और उसके बाद जिंदगी भर के लिए इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। और वो 100 ईयर्स तक देता है, 100 साल तक देता है। उत्सव क्या करता है? उत्सव पहला ऑप्शन में आपको 10% ऑफ समय छोड़ कर देता है जिंदगी भर के लिए, और जितना पैसा लगा है उतना ही आपको वैलिडिटी मिलता है। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है, पेंशन नहीं लिया तो 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। नहीं लिया तो फ्लेक्सी वाला, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला। नहीं लिया तो। लेकिन एक बात बताओ, 100 कस्टमर में से 99 कस्टमर ऐसे आपके जो हर साल पैसा विड्रॉल करेंगे, रखेंगे नहीं उसमें, हर साल विड्रॉल करेंगे। वो बोलेंगे जाने देना, क्या करने का, पैसे का जरूरत है, जाने देना पैसे का जरूरत है, जाने देना पैसे का जरूरत है, वो थोड़ी रखेंगे पैसा। तो वो ऑप्शन देके मीनिंग क्या है? दोनों प्लान अपनी जगह पे पावरफुल है। उमंग अपनी जगह पे है, उत्सव अपनी जगह पे है। उमंग अच्छा है, उत्सव अच्छा है। दोनों अपनी जगह अलग अलग है। लेकिन अगर सजेशन की तौर पे बात करो तो दोनों प्रोडक्ट अगर देना है तो दोनों प्रोडक्ट एक साथ दे सकते हो आप कस्टमर को। दोनों एक साथ दे दो, मतलब 50-50 करके शो कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सी का इनकम बढ़ेगा, और यहाँ पे उसको जो खर्चा पानी के लिए उसको चाहिए, लेकिन HNI सेगमेंट्स पे वो काम करता है। अभी टर्म इंश्योरेंस जो है, लोगों को सस्ता बहुत अच्छा लगता है। आप 1 रुपए का इंश्योरेंस बता दो, 1 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा, ऐसा अगर न्यूज आ गया ना कल, लाइन लग जाएगा, लाइन। लोगों को सस्ता बहुत अच्छा लगता है। सर 9,000 में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल गया, अरे बाबा 500 रुपए महीने का दे दे, 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। अभी बीच में एक कटिंग आए थे मालूम है आपको? वो 61% ऑनलाइन बिजनेस में लोगों को धोखाधड़ी हो रही है। क्लेम सेटलमेंट नहीं होते, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। 61% मार्केट ऑनलाइन का धोखाधड़ी वाला है। फिर भी लोगों का दिमाग नहीं है, वो बोलते हैं चल ऑनलाइन सस्ता मिलता है। कंपेयर करते, कंपैरिजन करते, बोलते तुम्हारा LIC बहुत महंगा है। अरे महंगा चीज सस्ते में अगर मिलना चलो हो गया तो उसका वैल्यू नहीं आएगा। LIC महंगा था, महंगा रहेगा। क्यों?
क्योंकि एल आई सी 99.99% रहता है। ओ, प्राइवेट वाला भी क्लेम रेशियो अच्छा देता है बोले, 98%, 96% देता है। अच्छा है। हाँ, अच्छा तो है। लेकिन मालूम है आपको, अगर 1 करोड़ का पॉलिसी, 1 करोड़ का, आपको पहले बिठाएगा, बोला आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, आप 5 लाख में सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो तो हम करता है, नहीं तो फिर निकल जाओ, हम इसको रिजेक्ट करेगा। फिर आप कोर्ट में जाओ, किधर भी जाओ, हमको कोई टेंशन नहीं है। हेमंत करकरी जी का 50 लाख का क्लेम रिजेक्ट किया हुआ था, बाद में सेटल करना पड़ा उनको बाई कोर्ट की तरफ से। रीजन, he is a senior person, why he is going for there, he is a senior person, why he is going for there। एल आई सी एप्पल कंपनी जैसा है, एल आई सी का प्रोडक्ट पावरफुल है, लेकिन कस्टमर को लगता है कि नहीं, एल आई सी बहुत महंगा है, महंगा चीज सस्ते में नहीं मिलेगा सर। क्योंकि आपको कुछ भी हो जाए, कुछ भी बात करो, तो भी आपके परिवार को हम क्लेम देने बैठे हैं। प्राइवेट में नहीं है ऐसा। क्लियर बताता हूँ आपको। आप बोलेगे ऐसा थोड़ी। सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आप रहते मुंबई में, और कार ड्राइव करते करते पूना की तरफ जा रहे हो, और आपका एक्सीडेंटली करते हो जाए, तो प्राइवेट में क्लेम लेना मुश्किल है, एल आई सी में सेटल किया जाएगा। क्यों? नहीं, आप अपना सिटी में मरना चाहिए था, बाहर जाके नहीं। आप रहते मुंबई में और हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार में अगर आपको अटैक आ गया और वहां पे चले गए, नहीं, आपको आपके सिटी में जाना था। आप अपने खेत में चल रहे हो और बिच्छू ने काट लिया, किसी जानवर ने आपको काट लिया, तो आपको खेत में जाने के लिए किसने बोला था? आपको घर पे जाके मरना था। आप बाथरूम में गए, नहा रहे, तो नहाते नहाते अटैक आ गया, नहीं, बाथरूम में भी नहीं जाने का था। ऐसा छोटा छोटा क्लॉज है, हम पढ़ता नहीं है। बहुत क्लॉज है, बहुत, मेरे पास तो बहुत बढ़िया वैरायटीज है। मैं क्लियर ऐसा, मेरे साथ प्राइवेट वाला बेटा तो ना, मैं ऐसा बैठता हूँ, मजा आता है मेरे को उसमें। क्योंकि ये रिजेक्शन का कारण ढूंढते हैं। अभी एक रिजेक्शन का कारण बताता हूँ, वो भी एच डी एफ सी बैंक का कारण है, एच डी एफ सी का, मेरा भी नहीं, एच डी एफ सी का। तो क्लाइंट का पर्सनल एक्सीडेंटल केस है, एक्सीडेंटल केस है। उसको क्या रीजन देके रिजेक्ट किया मालूम है? रीजन ये था कि आपको 150 सीसी का बाइक चलाना था, ना ही 350 सीसी का बाइक, इसके लिए हम आपका क्लेम सेटल नहीं कर सकते। कितना? 150 सीसी का बाइक। आपके घर पे 150 सीसी का बाइक देख के हमने पॉलिसी दिया था। आपने 350 सीसी का बाइक लेके गाड़ी चलाया, ओवर स्पीडिंग हो गया, इसके लिए हम आपका क्लेम नहीं दे सकता है। क्या अजीब लोग हैं ना यार। ओवर स्पीडिंग का रीजन देखिए। रिलायंस कंपनी में 2008 में क्लेम रिजेक्ट किया था, कौन सा मालूम है? कस्टमर बाथरूम में फिसल के मर गया था, इसके लिए बोला बाथरूम में मरने के लिए क्यों गया था, हम क्लेम नहीं दे सकता है। ऐसा बहुत सारा क्लेम है। आपको सुसाइड नहीं कर सकता है 5 साल तक, 5 साल के अंदर सुसाइड कर दिया था, हम आपके परिवार को क्लेम नहीं देगा। आपको किसी ने मर्डर नहीं करना चाहिए। हैदराबाद में केस हुआ है अभी, प्राइवेट कंपनी का केस है। वो बंदा, बाहर दो भाइयों का झगड़ा चल रहा था, कुछ चल रहा था, और ये बीच में जाके उनको छुड़ा नहीं गया, तो इनके बीच में हो गया, तो उसको गलत उन्होंने मार दिया। तो इसका प्राइवेट वाले ने क्लेम रिजेक्ट किया, 1 करोड़ का केस है। केस चल रहा है अभी भी, और रिजेक्शन में, क्लियर कट। और उल्टा केस एफ आई आर इसके नाम पे डाल दिया कि वो गाली देते हमारे पास आ गया, इसके लिए हमने उसको ये कर दिया करके। इतना पावरफुल होता है ये चीज। और हम सोचते हैं कि एल आई सी क्लेम देगा। एल आई सी के पास कौन सा भी लेके आ जाना ना, आज पॉलिसी निकले कल सुबह चले जाना ना, शाम को क्लेम सेटल करवाता हूँ। तकलीफ एल आई सी में रिजेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता है रिजेक्शन, लेकिन वो जीनियन केस नहीं रहता है। एल आई सी में रिजेक्शन नहीं। अभी आप बोलेगे सर ऐसा नहीं होता है, एल आई सी में रिजेक्शन, लेकिन एल आई सी का रिजेक्शन शो नहीं होता है। प्राइवेट वाला जितना पॉलिसी बेचता है ना, उतना हम क्लेम सेटल करवाता है। ये हमारा फर्क है, लोगों को समझ में नहीं थे। क्योंकि समझता कौन नहीं है मालूम है? जिसको एल आई सी मालूम ही नहीं है, उसको पता ही नहीं एल आई सी क्या है, और वो उल्टा सीधा बात करेगा आपके साथ। उसको पहले एल आई सी क्या है वो समझाओ।
उसके बाद उसको पॉलिसी समझाओ, उसके बाद वो मानेगा। अभी एमडीआईटी का एक फाइनल पॉइंट बताता हूं आपको। फाइनल पॉइंट क्या है एमडीआईटी का स्पेशल? करना तो पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। काम करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। एक सिंपल सा पॉइंट है मेरा। कल से है ना, कल से जिसको भी कॉल करोगे, जिसको भी कॉल करोगे, गुड मॉर्निंग सर, मैं मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। सर एलआईसी में 50,000 मंथली का पेंशन का स्कीम आया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड तो मैं आपको मिलना चाहता हूँ। कुछ भी सेंटेंस, आपके पास बहुत सारा सेंटेंस है, बहुत सारा कंसेप्ट है। आप कंसेप्ट कन्यादान प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, बालक पालक स्कीम पे काम कर सकते हो, कुटुंब कल्याण पे काम कर सकते हो। आप 7 टाइम्स इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, कर्तव्य प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। कोई भी ऐसा वर्ड है, बनो करोड़पति प्रोग्राम है। सर अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो आपको मैच्योरिटी पे 1 करोड़, बोलो सर करने का है तो बताओ। ऐसा करके आप बात कर सकते हो। और सामने वाले ने आपको बोला नॉट इंटरेस्टेड, क्या बोला? नॉट इंटरेस्टेड। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मुझे 80 रुपए मिल गया, बस इतना सेंटेंस यूज करने का। कितना? 80 रुपया मिल गया, बस इतना सेंटेंस यूज करने का, बाकी कुछ नहीं बोलने का उसको। ऐसा बोलेगा आपको कि नहीं यार मेरे को नहीं करने का है, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? ऐसा कुछ आएगा? मेरे को तो नहीं लगता आएगा करके। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय है, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। एलआईसी में आपको बनो करोड़पति स्कीम आया है सर। कस्टमर बोला नॉट इंटरेस्टेड सर, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मुझे 80 रुपीज मिल गया। ऐसा सिंपल सा डायलॉग उसको देने का है। दे पाओगे आप? नॉट इंटरेस्टेड, रोज सिर्फ सुनने का। नॉट इंटरेस्टेड, रोज सुनने का, नॉट इंटरेस्टेड, बस इतना ही बोलने का। 30 मल्टीपल बाय 365, एवरी डे मेक 30 कॉल्स। एवरी डे मेक 30 कॉल्स। इसको नोटिंग कर लो आप। 365 दिन कितना हो गया कॉल? 10,950 कॉल्स। कितना हो गया? 10,950 कॉल्स। 100 मल्टीपल बाय 25,000। जस्ट मोमेंट है, अनोटेशन को ऑफ कर देता हूं मैं। ओके। 100 मल्टीपल बाय 25,000, 100 मतलब इफ यू मेक 30 कॉल्स, इफ यू मेक 30 कॉल्स एवरी डे, 365 डेज, 365 दिन पूरे साल भर करते हो तो 10,950 कॉल्स होगा। उसमें से आपका 100 पॉलिसी बिकता है, 25,000 एवरेज, बड़ा भी प्रीमियम लिया नहीं है मैंने, बड़ा भी प्रीमियम नहीं, 25,000 एवरेज लिया। तो आपका 25 लाख रुपीज का टोटल प्रीमियम बनेगा। कितना? 25 लाख रुपीज का। और 25 लाख रुपीज का प्रीमियम 35% के कमीशन के हिसाब से आ गया 8,75,000 का। कितना आ गया? 8,75,000 का हो गया। और 8,75,000 डिवाइड बाई 10,950, ईच एंड एवरी कॉल कॉस्ट इज 80 रुपीज। कितना है? 80 रुपीज। है ना सिंपल फॉर्मूला? कौन कहते हैं एमडीटी नहीं हो सकता है यार? एमडीटी हो सकता है, करना पड़ेगा। सोचने से होगा, नहीं सोचने से कुछ नहीं होगा। दिन का 30 कॉल्स, 80 रुपीज एक कॉल का, 30 कॉल का कितना हो गया? 80 रुपीज मतलब 2,400 रुपए दिन का कमाए हो गया। अरे दिन का 2,000 रुपए में मिल गया तो भी महीने का 60,000 रुपये हो गया ना। सर कौन देगा? एलआईसी देगा, टेंशन नहीं है। करके देखना 1 साल आप। चैलेंज के साथ बोलता है, चैलेंज के साथ। अगर एमडीटी नहीं हो गया ना तो 8,75,000 मेरी तरफ से चेक लेके जाना, वो भी लिख के दूंगा, गारंटेड मेरा अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा, टेंशन मत लेना। इतना पावरफुल फॉर्मूला है ये। करने से होता है, ये मेरा भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े रत्ती महारथी ने बना के रखा है, हम यूटिलाइज नहीं करते। हम सोचते हैं क्या मालूम है यार, क्या करने का वो, क्या रिजल्ट आएगा? बुक पढ़ने से बुक नॉलेज मिलता है। 35,000 प्लस बुक्स है मेरे पास।
मैं 35,000 पॉइंट बुक्स है मेरे पास, और बुक पढ़ने से इतना बात करता हूँ आपके साथ। मुझे ऐसा बात करने के लिए लगा तो पूरा रात बात कर सकता हूँ, इतना नॉलेज आता है। लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा, और एलआईसी में अगर काम करना है तो रोज नया चीज को सोचना पड़ेगा, नोच करना पड़ेगा। आर यू रेडी विथ मी? यस। अच्छा लग रहा है मुझे लगता है, नया पॉइंट है ना। करके देखो ना यार, एक महीना कर जाने दो, चलो छोड़ो दो। एक महीने का टारगेट देता हूँ, एक महीने का कितना, एक महीने का 30 डेज का, 30 डेज का 30 कॉल्स का टारगेट है। दिन का कितना है? 2400। 30 डेज का कितना हो गया? 2400, 24 कितना हो गया? 24 46 46 48 प्लस 73,000, 73,000 मेरी सिर्फ से लेके जाना एक महीने का। बोलो तैयार है? आर यू रेडी विथ मी? 74,000 रुपीज का चैलेंज, 75,000 का चैलेंज। बोलो, दिन का 30 कॉल करने का है। आप बोलेगे यार ये तो सीधा बात करता है, अपने पास ऐसा नहीं है करो 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 करो, ये नहीं बाबा, करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है मालूम है, करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। तकलीफ क्या है, सब लोग बोलते हैं तुम करके देखो, करो करो करो, करो नहीं, करके देख, होगा। मेरा ये स्टाइल है। क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग पीछे पड़ा है, आपका भी तकलीफ नहीं है, आपका भी तकलीफ नहीं है, आपका भी बहुत सारा लोग पीछे पड़ा है। लेकिन क्या है मालूम है, जब तक कोई पीछे नहीं पड़ता है ना, तब तक काम होता नहीं है। वो एजेंसी लेते टाइम एक तकलीफ है, कौन सा मालूम है? आप खुद का बॉस खुद है, आप खुद का बॉस खुद है, यही डायलॉग आज तक धंधा बढ़ा नहीं दे रहा। अरे प्रीति सिंह जी, क्या डेटा नहीं है? कितनी बार आप मेरा ट्रेनिंग में भी बैठा, आपको डेटाबेस का कमी थोड़ी है। 1 लाख डेटाबेस अभी करवा के देता हूं आपके फोन में। आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है मेरा, स्क्रीन शो हो रहा है मेरा। 2 डेज का प्रोडक्ट एंड कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग में लेने जा रहा हूँ, 2 दिन का है। इसमें क्या क्या लूंगा वो बताता हूं आपको। एमडीआरटी बनना ही पड़ेगा। डेली सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, डेली पॉलिसीज कैसे आएगा, रोज एक पॉलिसी लाने का सिस्टम है। जीवन उमंग का 4 पॉइंट्स कैलकुलेशन सिस्टम है। स्पेशल 3 कॉम्बिनेशन है। जीवन लाभ शॉर्ट टर्म एमडीआरटी प्लानिंग कॉन्सेप्ट है। लाभ स्पेशल एसआईपी है, कैसे बता सकते हैं उसके बारे में। मनी बैक विथ लाभ है। और जीवन लक्ष्य का सेल 7 टाइम्स इंश्योरेंस स्कीम्स कैसे बता सकते हो। 100+ पॉलिसीज का एमडीआरटी प्लानिंग प्रोग्राम है। उसके साथ जीवन उत्सव का स्पेशल रिटर्न कंसेप्ट है। कॉन्सेप्ट विथ वुमन कैसे समझा सकते हो उसका। और आई वांट कंप्लीट माय एमडीआरटी हाउ, कैलकुलेशन फिगर्स। और फैमिली प्रोजेक्ट के साथ जीवन आनंद विथ एंडोमेंट रिटायरमेंट प्लानिंग समझानी है। ये 2 दिन का सब्जेक्ट प्लानिंग प्रोग्राम है, 2 दिन। वो भी कब रहेगा? 11 और 12 जून को रहेगा। शाम को 7 से 9 रहेगा। रिकॉर्डिंग के साथ पीडीएफ मिलेगा, प्लस टेक्स्ट मैसेज भी मिलेगी इसके साथ। टेक्स्ट मैसेज क्यों? मार्केट में सेंड करने के लिए। और ये प्रोग्राम ओनली फॉर 499 में